दोस्तों, हम में से सभी लोगों ने मल्टीबैगर शब्द को कई बार सुना है। मल्टीबैगर शेयर, मल्टीबैगर रिटर्न्स, मल्टीबैगर प्रॉफिट। तो आखिर ये मल्टीबैगर रिटर्न क्या है, उसे समझने के लिए आपको एक शेयर दिखा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो वाकई में समझ जाएंगे कि मल्टीबैगर रिटर्न किसे कहा जाता है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है प्रोसीड इंडिया लिमिटेड। प्रो इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इक्विप सोशल इम्पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और एनएससी और बीएससी पर आपको अलग अलग रेट्स देखने को मिलेंगे इन शेयर्स के। एनएससी पर यह शेयर आपको 28 रुपये 75 पैसे में देखने को मिलेगा। वहीं बीएससी पर बात की जाए तो 41 रुपये 45 पैसे में देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस इसलिए है कि एनएससी पर यह जो स्टॉक है 20 मई 2021 को लिस्ट हुआ था और इसी वजह से दोनों के प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए एनएससी पर भी, अगर आप लोगों ने आज से 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किया होता तो आप समझ सकते हैं 20 मई 2021 को लिस्ट हुआ है। तो लिस्टिंग के समय इसका प्राइस 1 रुपये 45 पैसे था और आज अगस्त मंथ चल रहा है और अभी स्टॉक का प्राइस 28 रुपये 75 पैसे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। 1882% का रिटर्न केवल 6 मंथ के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए बीएससी पर, तो बीएससी में अगर आप 1 साल का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 32 पैसे था दोस्तों, 0.32 पैसा, बहुत ही मामूली सी अमाउंट है। और इस 32 पैसे के शेयर ने 1 साल के अंदर 12,853% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है। तो दोस्तों, ये होती है एक पेनी स्टॉक की पावर। यानी कि अगर पेनी स्टॉक चल जाए, चाहे वो किसी भी रीज़न से चले, चाहे उसे ऑपरेटर ऊपर को लेकर जाए, चाहे वो अपनी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से अपर सर्किट लगाए, तो इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट में पेनी शेयर की पावर। यानी कि पेनी शेयर अगर चल गया तो आप रातों रात लखपति, करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हैं। ये इस शेयर ने साबित किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरह की रिटर्न्स, अभी भी ये स्टॉक डेली अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। अगर आज के दिन की भी बात करें तो 4.94% की तेजी बीएससी पर और एनएससी पर अगर बात करें तो 4.93% की तेजी हमें एनएससी पर देखने को मिलती है। तो डेली अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिलता है। मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, कोई बड़ी न्यूज़ आ रही, इससे इस शेयर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, फंडामेंटल्स की, तो कंपनी में कुछ भी नहीं है। यानी कि कंपनी बिल्कुल जीरो है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको कुछ भी ऐसा इफेक्टिव देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद भी आरएसआई लेवल जो है आप देख सकते हैं 100+ ओवरबॉट जोन में है ये स्टॉक। और फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल में अगर रेवेन्यू देखेंगे तो जून क्वार्टर में 0 देखने को मिलता है। और अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है, जो कि मार्च 2021 में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला था 13 करोड़ का। लेकिन अगर उससे पहले की फिगर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर 0, यानी कि 1 करोड़ का भी प्रॉफिट किसी भी साल कंपनी ने नहीं कमाया है। और जो मार्च 2021 में प्रॉफिट आपको 12 करोड़ का देखने को मिल रहा है, इसको अगर आप समझेंगे कि इनका जो रेवेन्यू था ये था 0.20 करोड़, यानी कि 1 करोड़ का भी इनको रेवेन्यू नहीं था। और एक्सपेंसेस इन्होंने 1 करोड़ के कर दिए, यानी कि इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही 1 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एडजस्टमेंट के शो करके इन्होंने 12-13 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो दिखाया है। तो ओवरऑल कंपनी में कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ है और निवेशकों को एक बहुत बड़ा रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड कीजिएगा। मेरा काम था आपको इस स्टॉक तक लेके जाना, ताकि आपको भी पता चल सके कि पेनी स्टॉक में कितनी पावर होती है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है। इस स्टॉक को ऑपरेटर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऑपरेटर की 100% यहाँ पर एक्टिविटी है। तो जितने भी लोगों ने लोअर लेवल पर बाइंग की है, आप लोग बहुत ही अच्छा रिटर्न बना चुके हैं। तो मौका है, जब भी आपको लगे कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए तो आप निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब डाउन ट्रेंड आ गया तो आप फंस जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे। तो उससे पहले आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो स्टॉक का टारगेट क्या होने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जज करने के लिए कोई फिगर ही हमारे सामने नहीं है। ना तो यहाँ पर Q1 के रिजल्ट अच्छे हैं, ना ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट है, ना ही कोई बड़ी न्यूज़ है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और अगर आप बाय करने जाएंगे तो बाय भी नहीं होगा ये स्टॉक। और बाय करने के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है और ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी जा चुका है,
इसके बाद अगर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो दोस्तों बुरी तरह से फंसोगे आप। तो लालच ना कीजिए, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है आपको 1 साल के दौरान, यानी कि 3 महीने अगर INSE पर लगाया है और अगर BSE पर लगाया है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बना चुके हैं। तो समय रहते प्रॉफिट को समेट लीजिए, तभी आपको मुनाफा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि पेनी शेयर की पावर क्या होती है और एक मल्टी बैगर रिटर्न किसे कहा जाता है। तो NSE पर आपको एक मामूली सी रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर BSE पर बात की जाए तो 1 साल में आप समझ सकते हैं 12,853 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बना कर दिया। और इसी वजह से ये जो स्टॉक है ASM लिस्ट में भी नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक में अपर सर्किट बरकरार है। और ये जो स्टॉक है बिजनेस टुडे ने इसको कवर भी किया था, जिसमें कहा गया था, ये 20 अगस्त की न्यूज़ है, जिसमें लिखा गया है शेयर ऑफ प्रोसीड इंडिया हैज़ डिलीवर्ड 11,118% रिटर्न ऑन इट्स शेयर होल्डर इन 1 ईयर। The micro-cap stock, which stood rupees 32 paisa on August 2021, rose to an all-time high to rupees 35.90 paise on BSE today. An amount of rupees 1 lakh invested in Proceed India stock 12 month ago would have turned into 1.12 करोड़ टुडे। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाया होता तो 20 अगस्त को ये पैसा 1 करोड़ 12 लाख हो चुका होता। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक से बच के भी रहना चाहिए और मौका रहते स्टॉक में पैसा लगाना भी चाहिए। तो अभी पैसा लगाने का टाइम निकल चुका है, अगर आप पैसा लगाएंगे तो फंसेंगे। तो जब भी स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहे तो कुछ एक पैसे जो है ऐसे पेनी शेयर में इन्वेस्ट करके रखने चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।